Recording in progress. हाँ भाई, तो कौन कौन से मॉलिक्यूल का बनाना था मैं बोलिए जरा फटाफट। हाँ, NH4 पॉजिटिव, एक तो इसका स्ट्रक्चर बनाना था, दूसरा PCl6 नेगेटिव और तीसरा H3O पॉजिटिव का बनाना था। अब देखो बेटा, सबसे पहले अपन यहां पर बात करते हैं NH4 पॉजिटिव की। हमारा ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ में ये लग गया है ना, एक लोन पेयर होता है। तो एक H+ के साथ में इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया कि नहीं बना लिया? क्या बना लिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये मॉलिक्यूल, अब कोई लोन पेयर तो रहा नहीं, तो ये कैसा हो गया? AB4 हो गया कि नहीं हो गया? और अगर ये AB4 हो गया, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका शेप कैसा आएगा? टेट्राहेड्रल। यानी 2 हाइड्रोजन लगेंगे प्लेन में, एक हाइड्रोजन लगेगा प्लेन के बाहर और एक हाइड्रोजन लगेगा प्लेन के अंदर। ठीक है भैया, तो शेप कैसा हो गया? टेट्राहेड्रल। एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये इसका एंगल हो गया है 109 डिग्री 28 मिनट्स। इज इट क्लियर? समझ में आ गई ये बात? ठीक। दूसरा शेप हमें देखना है PCl6 नेगेटिव का। PCl6 नेगेटिव किस किस का सही है? ये NH4 वाला सही है, वेरी गुड। तुम्हारा भी सही है, अरे शाबाश रानी बिटिया। अब फास्फोरस के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एंड 5। हमें 5 क्लोरीन लगा देना है बेटा यहां पर। ठीक है बच्चों, एलिस्टर आपने नहीं किया? हाँ, क्यों? गर्व से कहो, बेवकूफ है। सही है। अब क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं छठवां क्लोरीन लगाने के लिए? तो बनी बात है, दोनों इलेक्ट्रॉन ये खुद के लेकर आएगा बच्चे। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन खुद के लेकर आएगा बच्चे, तो इस पर Cl नेगेटिव रहेगा। तो क्या लोन पेयर है इस पर? नहीं बचा ना कोई भी लोन पेयर। तो ये इक्विवेलेंट किसके हो गया? AB6 के। और AB6 का शेप कैसा होता है बच्चों? टेट्राहेड्रल कौन कह रहा है? अच्छा, ऑक्टाहेड्रल कह रहा है, फिर ठीक है। मुझे जाने क्यों टेट्राहेड्रल सुनाई दिया। तो Cl यहां लग गया और ये हो गया Cl, और शेप कैसा आ गया? ऑक्टाहेड्रल। एंगल कितना हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल में? सभी के बीच में 90 डिग्री एंगल है ना, चाहे इक्वेटोरियल हो चाहे एक्सियल हो। अच्छे से शेप बनाने आ गए ना? अब देखो कितने आराम से, जो मॉलिक्यूल अभी तक आप नहीं जानते तो उनके शेप्स बड़े आराम से बता पाओगे कि नहीं? कोई परेशानी आएगी इसमें? नहीं आएगी। और किसी को भी परेशानी आए तो पीछे आकर वीडियो देख ले हमारी, है ना। अब अगला कौन सा बचा है? H3O पॉजिटिव। तो इसका शेप किस किस का सही निकला? हाथ उठाओ। PCl6 नेगेटिव का बस 2 लोगों का, 3, हाँ, और बाकी लोग? पाल साहब, अरे गलत बात, आपका भी गलत। ये नहीं, एलिस्टर तुम तो सुधरोगे नहीं। अब ये है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन में हमें क्या करना है? हमारे ये 2 ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ऐसे तुम तो ये एग्जाम खत्म हो जाए 11th के, तो उसके बाद कर लेना बेटा इसे तसल्ली से। जब 11 12 के एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद पढ़ लेना ये, तभी करना तुम ये। है अभी जल्दी नहीं करना बेटा। जल्दी क्या है? कोई तो जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास, बहुत टाइम है बच्चे, है ना। अब देखो यहां पर ये लग गए, 2 लोन पेयर है हमारे पास, है कि नहीं है? पर एक H+ और लगाना है। H+ मतलब जो बिना इलेक्ट्रॉन के आ रहा है भैया, बिना इलेक्ट्रॉन के आ रहा है। तो ये बिल्कुल वैसे ही करेगा। क्या करेगा? अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। जबकि यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना था इसमें क्लोरीन ने दे दिए थे। किसे? फास्फोरस को। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है ना। कोऑर्डिनेट, हाँ, क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के फास्फोरस को दिए थे ना, है ना। इधर अगर हम आए तो यहां ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन उठाकर हाइड्रोजन को दिए। H पॉजिटिव आया बेटा, H पॉजिटिव आएगा ना, हाइड्रोनियम आयन। अरे वाटर में जो अपन एसिड डालते हैं तो एसिड H+ निकालता है, H+ वाटर लेकर क्या बनाता है? H3O पॉजिटिव ही तो बनाता है, यही तो बनाता है। नहीं आई समझ में? तो ये H पॉजिटिव आकर लगा है। तो यहां पर H+ क्या है बेटा? एक लुईस एसिड है,
और H2O क्या है, लोएस्ट बेस की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो इसने ये बना लिया। तो एक पेयर इसमें चला गया। अब लोन पेयर कितने बचे, एक ही तो लोन पेयर बचा है। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, AB3 प्लस 1 लोन पेयर, तो इक्विवेलेंट किसके हो गया, AB4 के इक्विवेलेंट हो गया। AB4 का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो हमने ऑक्सीजन को यहां लगाया, 2 प्लेन में लगाए, एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर की ओर। अब हमें हाइड्रोजन प्लेस करना है और लोन पेयर प्लेस करना है। हमने 3 हाइड्रोजन ये लगा दिए और एक लगा दिया लोन पेयर। लोन पेयर तो शेप दिखाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, रिपल्शन मारेगा, इसमें भी मारेगा, इस पर भी रिपल्शन मारेगा और इस पर भी रिपल्शन देगा, तो इन्हें दबा देगा। तो शेप कैसा बनेगा, पिरामिडल। कैसा बनेगा, तो आप इसे ऐसे बना सकते हो, 2 हाइड्रोजन प्लेन में लग गए और एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर, यानी कैसा आ रहा है, प्लेन के बाहर, यानी आपकी ओर निकल कर आ रहा है ये। तो ये 3 स्टैंड बन गए इसके। और लोन पेयर कहां लगा हुआ, ऊपर। लोन पेयर को हम दिखाते नहीं है, तो कैसा शेप हो गया, पिरामिडल। किस किस का सही है ये, वेरी गुड, सही है? थोड़ा सा सही है चलो, थोड़ा सा तो हुआ, आपका नहीं हुआ ये, कोई बात नहीं, सीख तो लिया ना, है ना। देखो चीजें नहीं आए तो परेशान नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा है, मतलब अभी और बचा है, यानी डाउट बचा है, तो वो डाउट पूरे हो जाते लगाने पर, ठीक है। हाँ हाँ बेटा। हम्म। हाँ अच्छा, तो एक बार बताओ, आपने हाइड्रोजन जोड़कर एक का आपने ट्रांसफर कराया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल करना हाइड्रोजन का। हाँ, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वही तो H पॉजिटिव बनेगा भैया, वही तो H पॉजिटिव आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन निकालकर। अब तुम जोड़कर इलेक्ट्रॉन निकलवा रहे हो तो कैसे निकलेगा, पहले से इलेक्ट्रॉन निकाल कर आया H, ठीक है। ऐसे ही तो अपना H3O पॉजिटिव में भी हुआ है। आ गया समझ में। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग बुक से उठाकर इसके क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, जितने भी शेप वाले बहुत सारे दे रखे होंगे, मैक्सिमम हमने कवर करा दिया आपके, ठीक है। उठा के लगाते जाइए, टॉपिक बाय टॉपिक लगाते जाइए, कंप्लीट करते जाइए, लास्ट टाइम का इंतजार नहीं करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसी में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बहुत मस्त मस्त है ये, ठीक है। इन दोनों को कवर करना है। देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारे पास में 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं अगर हम किसके अंदर आते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में आते हैं। एक होते हैं सिग्मा बॉन्ड और एक होते हैं पाई बॉन्ड। क्या होती है सिग्मा बॉन्ड, क्या होते हैं पाई बॉन्ड, इस बात को हमें यहां पर समझना है, ठीक है। देखो कभी भी बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल ओपनली समझना, अगर एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर हमेशा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। जैसे मैं ये बोलूं कि HCl, तो HCl एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बेटा, समझना बहुत अच्छे से एग्जांपल से। HCl एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कोवलेंट बॉन्ड को देखो हमेशा कैसे दिखाया जाता है, याद रखना ऐसे दिखाया जाता है, पर आयनिक बॉन्ड को ऐसे नहीं दिखाया जाता, बीच में डंडा नहीं खींचा जाता है। आयनिक बॉन्ड के कभी भी ये नहीं करना NaCl आपने ऐसे बना दिया, ये गलती नहीं करना आयनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड में ये नहीं होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड बिना डंडे के शो किया जाता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में ये डंडा आता है, ठीक है, ये लाइन आती है। अब HCl में क्या होगा बेटा, देखो H का हम ये जानते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखना जानते हैं, क्या हो जाएगा 1s1। अब हम क्लोरीन का यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p6, है ना। और क्या हो जाएगा 3s2, क्या हो जाएगा 3s2, और क्या बचा है 3p5, 3p5। अब लास्ट वालों के ही ऑर्बिटल को हम यहां बना लेते हैं 3s, 3s और 3p हमने ये बना लिया, 3d इसका खाली है, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने आपको क्या बताया था कि स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है,
स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर अप होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? तो अब हाइड्रोजन का अगर हम यहां पर बनाएंगे तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्लोरीन के पास है, तो दोनों क्या करेंगे? तो ये हाइड्रोजन का ये ऑर्बिटल यहां उठकर आएगा और कैसे आ जाएगा? ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैप करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे डाल देगा ऑपोजिट स्पिन में। ठीक है, और इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है? इन कोवेलेंट कंपाउंड्स overlapping of orbitals takes place। ऑर्बिटल की क्या होती है बेटा? ओवरलैपिंग होती है। अब ऑर्बिटल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? तो हमारे पास या तो राउंड ऑर्बिटल होता है या हमारे पास डम्बल ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल, हाँ, शेप मैं बोल रहा हूं, तो या तो राउंड होता है या हमारे पास कैसा होता है? डम्बल होता है। डबल डम्बल भी आ जाता है तो डम्बल ही ना, वो है तो डम्बल ही ना। ठीक है, अब ये होता है एस सब शेल के अंदर और ये होता है पी सब शेल के अंदर। ये ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहा हूं, और पी सब शेल मिलाओगे तो पी एक्स, पी वाई और पीजेड तीनों जुड़ जाएंगे, तो वो ऐसा बनेगा। ये पी सब शेल है, ये पी सब शेल है, और ये पी ऑर्बिटल है। अगर ये ऑर्बिटल एक्स एक्सिस में तो हम इसे पी एक्स कहेंगे, ये वाई में है तो पी वाई कहेंगे, और अगर जेड एक्सिस में है तो पी जेड कहेंगे हम इस ऑर्बिटल को। तीन ऑर्बिटल से मिलकर यहां पर पी सब शेल बना है, तो ये सब शेल है। ये सब अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, समझ में आई ये बात? तो अब सबशेल जब ओवरलैप करेगा तो याद रखिएगा, कभी भी अगर एस एस के साथ ओवरलैप करता है, कभी भी एस अगर एस के साथ ओवरलैप करता है, तो ये हमेशा एस एस के बीच में अगर ओवरलैपिंग होती है, दो अलग अलग एटम्स के एस एस के बीच में ओवरलैपिंग होती है, तो वहां हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है भी मैं समझा रहा हूं, और क्यों होता है सिग्मा ये मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अगर हम पी और पी के बीच में ओवरलैपिंग कराएंगे, पी सबशेल नहीं, पी ऑर्बिटल के बीच में अगर हम ओवरलैपिंग कराएंगे, तो अब यहां दो चांसेस बनते हैं। क्या बनते हैं? ये अगर ऐसे लगेगा तो ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, और अगर ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा बच्चों ऐसे, तो ये बनाएगा पाई बॉन्ड। तो पीपी में दो चांसेस आ गए, इसे हम कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग। और इसे क्या कहते हैं हम ऊपर वाले को? हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग या हेड ऑन। ठीक है, पी में ये दो चांसेस हो जाते हैं। कहां कैसा बनेगा अभी हाली समझ में आ जाएगा। एस वाले में हमेशा हेड टू हेड होती है, कभी इसमें क्या नहीं हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। हेड टू हेड को हेड ऑन भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, और इसे साइड ऑन लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? समझ में आ गई सभी को? ठीक है, अब देखना यहां बहुत अच्छे से देखना, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या कंडीशन होती है? तो देखो बेटा, अगर हम दो एस को लें या हम दो पी को लें, ये ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं पहले तो मुझे ये बताओ शर्मा जी, व्हाट आर ऑर्बिटल्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, है ना? बात समझ में आई है? ऑर्बिटल एक्चुअल में बात तो सही है, पर एक बात याद रखना, दिस इज द स्टाइल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की स्टाइल होती है। जैसे लड़के होते हैं ना, कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे जिग जैग करके ऐसे गाड़ी चलाते हैं, पूरी रोड पर लहरा लहरा कर ऐसे ऐसे करके गाड़ी चलाते हैं, स्टाइल होती है ना उनकी, है ना? तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन की भी स्टाइल है। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ये स्टाइल है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे से घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों। न्यूक्लियस कहाँ है भैया? ये रहा इस एटम का न्यूक्लियस, ये रहा इस एटम का न्यूक्लियस। जब तक ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हुए थे, ये एक न्यूक्लियस की ओर घूमता था, चारों ओर घूमता था, मोनोसेंट्रिक था। अब ये पॉलीसेंट्रिक हो गया। अब दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहे?
पहले ऐसे जा रहा है, फिर 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 ये ऐसे निकल गए, यहां निकले, यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए, ये गए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, और फिर यहां से निकल गए। तो अब ये दो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं। ये अभी समझाने के लिए इजी वे में बता रहा हूं, ठीक है, समझ में आई है ये ऐसे, क्योंकि अभी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाया मैंने, हाइब्रिडाइजेशन मुझे आगे समझाना है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब दो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं, दो न्यूक्लियस के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपनी एक्सेस पर स्पिन करते हुए। अच्छा, अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहां बीच में, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बीच में, शेयरिंग हो रही है, तो अगर हम इसे स्टेशनरी मान लें और ये माने कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में, तो इलेक्ट्रॉन पर तो है नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके बीच में है, दो पॉजिटिव के बीच में है कि नहीं है। तो अब ये बताओ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, पर यहां रिपेल नहीं कर रहे, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। क्यों नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि बीच में कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो यहां ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो सकती है कि नहीं, ये तो जितनी चाहे उतने पास आ सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के पास थोड़ी आ रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास आ रहा है। तो यहां पर ओवरलैपिंग कैसी हो सकती है, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, ये कैसी हो सकती है, मैक्सिमम एक्सटेंट तक हो सकती है कि नहीं, मैक्सिमम एक्सटेंट, एक दूसरे को ऊपर मैक्सिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम एक्सटेंट। और अगर ये समझ में नहीं आया तो अभी हाली समझ में आ जाएगा। अब देखो, अगर मैंने ये बनाया पाई बॉन्ड, ये बनाया पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में यहां पर इलेक्ट्रॉन या तो यहां होगा या यहां होगा, वैसे दोनों ही जगह रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतनी तेज स्पीड से घूमता है कि वो एक ही टाइम में सभी जगह होता है। जैसे ये फैन है, ऊपर चल रहा है, जब ये रुका हुआ था तो इसके तीन फ्लैप्स, फैन के तीन फ्लैप्स आपको रुके हुए नजर आते हैं कि नहीं आते हैं, ये बिल्कुल आपको रुके हुए नजर आते हैं, तीन फ्लैप्स। इसके आर पार देख पाते हो, नहीं देख पाते हो, पर देखो अब ये फैन चलने लगा, और जब ये चलेगा तो क्या अब इसके आर पार नहीं देख पा रहे हो, और एक ही फ्लैप सभी जगह है कि नहीं है, और तीनों फ्लैप एक ही जगह है कि नहीं है। तो देखो कैसी अलग टाइप की साइंस लग गई है, कि तीनों फ्लैप एक ही जगह है, और एक ही फ्लैप सभी जगह है, यानी सारे फ्लैप सभी जगह हैं, और एक के ऊपर एक फ्लैप है उसी पोजीशन पर। बिल्कुल अलग टाइप का ये लॉ लग गया। और ये तो अभी इतनी तेज स्पीड से घूम भी नहीं रहा, और इलेक्ट्रॉन तो बहुत तेज स्पीड से घूमते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत तेज स्पीड से घूमते हैं, तो वो एक ही टाइम पर सभी जगह होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहां भी होता है और यहां भी होता है, ये क्लाउड यहां पर भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। अच्छा, इनका न्यूक्लियस कहां है, क्या अब ये ज्यादा पास आ सकता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में है, इनके न्यूक्लियस के बीच में नहीं है ना, तो क्या ये ज्यादा पास आ सकता है, अगर ये ज्यादा पास आने की कोशिश करेगा, ये अगर ओवरलैप एक दूसरे पर ओवरलैप ज्यादा करने की कोशिश करेगा, तो यहां पर क्या घल जाएगा, रिपल्शन घल जाएगा। तो यहां पर ओवरलैपिंग का एक्सटेंट मिनिमम होगा, कम ओवरलैपिंग होगी, लेस ओवरलैपिंग रहेगी, यहां ओवरलैपिंग क्या होगी, कम होगी। और ओवरलैपिंग कम होगी तो क्या बॉन्ड मजबूत बनेगा, मुझे अपने एक हाथ से आपका हाथ पकड़ना है, अब सिर्फ उंगली से उंगली की टिप्स मिलाएं तो क्या मजबूती से पकड़ेंगे हम, जबकि पूरे हाथ से पूरे हाथ की ग्रिप मिलाएं तो मजबूत होगा कि नहीं होगा। तो जितना दोनों हाथों का ओवरलैप है उतनी ज्यादा मजबूती है, तो जहां ओवरलैप ज्यादा होता है वहां मजबूती होती है, ठीक है, वहां मजबूती होती है, याद रखना। तो यहां पर मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग होती है, तो ये जो बॉन्ड बनता है इसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियस के बीच में है। और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियस के बीच में नहीं होता है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं नोडल लाइन। नोडल लाइन का मतलब याद करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में नोड का मतलब मैंने समझाया था, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, उसे हम बोलते हैं नोडल लाइन। तो नोडल लाइन पर, नोडल लाइन, यहां इसकी नोडल लाइन और इस वाले एटम की नोडल लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, क्या कर रही है। तो जब नोडल लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, नोडल लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, तो वहां हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वहां किसका फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और यहां देखो, नोडल लाइन तो यही है कि नहीं है, और नोडल लाइन कैसी है, पैरेलल है, कैसी है, नोडल लाइन इज पैरेलल। तो नोडल लाइन पैरेलल किस में होती है,
सिग्मा बॉन्ड में, किसमें होती है, और ओवरलैप किसमें करती है, नोडल लाइन ओवरलैप किसमें करती है, पाई बॉन्ड में करती है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो अब बताओ दोनों में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा की पाई। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। और पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। समझ में आ गया अच्छे से, क्यों वीक होता है, समझ में आ गया क्यों वीक होता है ना, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। नोडल लाइन ओवरलैप कर रही है, ये तो इससे पहचानने का तरीका है, एक इसका क्या है, आप ये कह सकते हो कि ये इसकी एक पहचान है, ये इसका एक सिम्टम है। या भैया पाई बॉन्ड में ये होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट इन द मिड ऑफ टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच में भी नहीं होता इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये भी एक सिम्टम है कि इसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट इन मिड ऑफ टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच में नहीं है, दो न्यूक्लियस के बीच में नहीं है, कौन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में रहेगा, इसे आप अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी और वहां नहीं होगी, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा और पाई बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। सिग्मा बॉन्ड कहां कहां बनता है, तो अब देखो मैंने पहचान क्या बताई थी, अब आप कैसे पहचानोगे कि अगर हमने एस एस की ओवरलैपिंग कराई, इसकी ओवरलैपिंग कराई, तो वो सिग्मा होगा या पाई होगा, वो साइड वाइज करेगा या हेड ऑन। तो देखो जैसे मैंने आपको क्या बताई थी, एक नोडल लाइन होती है, क्या होती है, वैसे ही एक होती है इसकी कौन सी लाइन, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है, जो न्यूक्लियस को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, ये देखो जहां पूरे इलेक्ट्रॉन की सिमेट्री आ जाए, ये आ गई, तो इसे हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। यहां पर ये जा रही है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये जो लाइन जा रही है इस लाइन को हम कहेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो देखो अब एक पॉइंट और जोड़ लिया आपने, क्या चीज, सिग्मा बॉन्ड के अंदर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप करती हैं, क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं, कौन, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और नोडल लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, जबकि पाई बॉन्ड के अंदर नोडल लाइन पैरेलल हैं, ओवरलैप कर रही है सॉरी, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो कोई डिफाइन करने को कह दे अगर, तो आप बहुत अच्छे से एक एक चीज आप यहां पर डिफाइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आराम से कर लोगे। अब कोई कहे कि भाई एस एस में, मुझे तो ये बताओ कि एस एस में सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि, तो सिग्मा बॉन्ड की पहचान क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अब जरा एक चीज देखो, एस में एस का न्यूक्लियस बीच में रहेगा, इसमें कितनी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बन सकती है और कितनी नोडल प्लेन है, तो नोडल प्लेन तो जीरो हो गई, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो, एक प्लेन इसके अंदर से निकालना चाहो, इलेक्ट्रॉन तो सभी जगह है, तो नोडल क्या हो गया, जीरो, एक भी नहीं है। और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कितनी है, एक लाइन यहां से निकाल दो, 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 हमेशा ये न्यूक्लियस के अंदर से निकलता हुआ जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो कितनी हो गई, इनफाइनाइट। इंटर न्यूक्लियर एक्सेस कितनी हो गई, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस यहां पर है बेटा, बता रहे ना, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस कितनी हो गई है यहां पर, इनफाइनाइट हो गई है। अच्छा एक बार बताओ, इसकी भी तो इनफाइनाइट होंगी, अगर हम दो एस को लेंगे तो इसकी भी तो इनफाइनाइट होंगी, और कहीं से भी मिलाओगे तो एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। सिग्मा बॉन्ड के लिए देखो बेटा मैंने क्या लिखा, मैंने ये बोला इंटर नोडल स्पेस एक भी नहीं होगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस एक दूसरे के, मैंने ये बोला है ओवरलैप करेंगे, पैरेलल हो सकता है गलती से निकल जाए मुझसे, कोई बात नहीं उसके लिए सॉरी भाई, ठीक है। यहां पर
अब वो फ्लो में कभी कभी निकल जाता है, तो वो उतना समझना है। यहां पर मैं लिख कर बैठा हूं ना, इस चीज पर हमें ज्यादा फोकस करना है बेटा। तो यहाँ इंटरन्यूक्लियर एक्सेस जो रहती हैं वो हमेशा ओवरलैप करती हैं। और आप कितनी भी आप देखो इनफाइनाइट है यार, कोई एक दो तो आपस में एक दूसरे पर क्या कर रही हैं, कहीं से भी लगा लो, कहीं से भी घुमाकर लगा लो, तो ये हमेशा ओवरलैप करेंगे। ठीक है, अब आप एक काम करो, अब मुझे ये बताओ कि एक एस लिया हमने और एक पी लिया। भाई एक का एस ऑर्बिटल और एक का पी ऑर्बिटल भी तो क्या कर सकता है, ओवरलैप कर सकता है। तो अब मुझे बताओ, एक का एस लिया एक का पी लिया, सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई बॉन्ड बनेगा? भाई एस एस में आपने देख लिया हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा। पीपी में कैसा बनेगा, सिग्मा भी बन सकता है और पाई भी बन सकता है। समझ में आ गई बात, नहीं आई? अब ये बताओ एसपी में क्या बनेगा, सिग्मा और पाई दोनों बनेंगे। बेटा एक बार बता, क्या इसमें नोडल लाइन है? तो इसकी नोडल और इसकी नोडल लाइन क्या कभी क्रॉस हो पाएंगी? ठीक है, पर इसमें क्या है, एक्सियल है कि नहीं है? इसके अंदर इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है कि नहीं है, पी के अंदर? और इसके अंदर तो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस कैसी है, तो कहीं से भी लगाओगे, कहीं से भी इसे ले जाकर, इसे आप कहीं से भी उठाकर इसके ऊपर लगाओगे, यहां से या यहां से, तो ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस ओवरलैप कर जाएंगे। और जब ओवरलैप कर जाएंगे तो एसपी के बीच में हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा। तो पाई बॉन्ड कहां बनता है, सिर्फ पीपी के बीच में। किसके बीच में? लेकिन पीपी के बीच में क्या बन सकता है, सिग्मा भी बन सकता है। तो अब हमें यह समझना है, क्या समझना है, कि भाई पीपी के बीच में ही सिग्मा क्यों बनता है और पीपी के बीच में ही पाई क्यों बनता है। ठीक है, और कब बनेगा सिग्मा और कब बनेगा पाई, अब हमें इसकी कंडीशंस को यहां पर समझना है। ठीक है, तो हम इसकी कंडीशन को अब यहां पर समझने जा रहे हैं। ठीक है, हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन? 3 डायमेंशन में। वेरी गुड शर्मा जी, हम 3 डायमेंशन दुनिया में रहते हैं। किसी भी चीज को देखोगे उसकी 3 एक्सेस दिखेंगी आपको, लंबाई, मोटाई और चौड़ाई। ठीक है, इवन मैं इस पर अगर ये भी बना रहा हूं, तो भाई अगर बना है तो इसकी सतह पर कुछ तो ऊपर आएगा अगर आप पेन से लिखोगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कुछ तो पेन से ऊपर आएगा, तो उसकी भी चौड़ाई होगी, लंबाई है ये, गहराई भी होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो 3 डायमेंशन दुनिया में रहती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे हमने ये 2 एटम ले लिए, 2 एटम ले लिए, और इसके हम पी ऑर्बिटल को बनाने जा रहे हैं। किसे बनाने जा रहे हैं, पी ऑर्बिटल को बनाने जा रहे हैं। तो हमने जैसे 2 कार्बन लिए, और 2 कार्बन के बीच में अगर मैं सिंगल बॉन्ड बना रहा हूं, ठीक है, अगर मैं सिंगल बॉन्ड बना रहा हूं, तो देखो इसका मैंने पी एक्स लिया, तो इसका भी पी एक्स। अब दोनों की एक्सेस सेम होनी चाहिए, पी एक्स और पी एक्स जब सेम एक्सेस में रहेंगे। अब एक ऐसे खड़ा है भैया, ठीक है, और एक ऐसे आ गया, हमने कहा हाथ पकड़ के चलो। अब आप लेटे हुए हो, हम खड़े हुए हैं, अब चलोगे या घिसटोगे? नहीं चल पाओगे ना, ये कॉम्बिनेशन तो काम ही नहीं करेगा। तो दोनों को क्या होना चाहिए, सेम एक्सेस में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम एक्सेस में होना चाहिए। ठीक है, दोनों को सेम एक्सेस में होना चाहिए। तो जब दोनों सेम एक्सेस में है, तो वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाएंगे और कैसा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा। पर अब मुझे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। क्या बनाना है, तो अब देखो मेरे पास में एक पी एक्स होगी, इसके पास में भी एक पी एक्स है। अब दूसरी कौन सी है, पी वाई है, तो पी वाई ऐसे हो गई और पी वाई ऐसे हो गई। बात समझ में आ रही है, पी वाई ऐसे हो गई, पी वाई ऐसे हो गई। यहां पर हो गया कौन भैया, न्यूक्लियस। यहां कौन हो गया भैया, न्यूक्लियस हो गया। अब देखो हेड टू हेड तो एक ही लग पाएगा ना, दूसरा लग पाएगा क्या? दूसरे को लगाओगे तो इस पूरे मॉलिक्यूल को आपको मोड़ना पड़ेगा, इसे इसके सामने लाना पड़ेगा, तो फिर ये वाले क्या हो जाएंगे, साइड वाइज हो जाएंगे। नहीं आई समझ में? समझ में आ गया कि नहीं आया? भाई घुमाना पड़ेगा ना, इसे टर्न करना पड़ेगा आपको। आप इसे ऐसे टर्न करोगे, ठीक है, और इसे भी उठाकर टर्न करोगे, तो अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। किसे ये बात समझ में नहीं आई है, बिंदास बोलो बेटा, मैं समझा दूंगा प्रैक्टिकली।
जिसे भी नहीं आई वो बिंदास बोलो, हाथ उठा दो। हाँ, अरे देखो बेटा, अभी याली बता रहे हैं, दो पेन पकड़ो और उनका क्रॉस बना लो, ऐसा क्रॉस बना लो। दो पेन और दो बेटा मुझे। मैं ऐसे बोलूं कि आपको वीडियो में भी समझ में आए। दो पेन लिए हमने, उसके क्रॉस बना लिए। अब देखो, अगर मुझे टक्कर करानी है तो दो की टक्कर करानी है तो आमने सामने से होगी, तो ये दोनों तो कहां से आएंगे? बाकी जो दो सीधे पैरेलल हैं एक दूसरे के, जो पैरेलल हैं वो तो यार साइड से ही आएंगे ना। अब इन्हें सामने करना चाहे हम तो ये वाले पैरेलल हो गए, मजबूरी है ना, सामने से तो कोई एक ही आ पाएगा। और अच्छे एग्जाम्पल समझ लो यार, आप अपनी बाइक लेकर आए, ठीक है शर्मा जी, आप अपनी, शिवम भाई आप अपनी बाइक लेकर आए, ठीक है, और क्या नाम है अपना, संस्कार भाई, आप अपनी बाइक लेकर आए। अब एक ही टाइम पर आपको दो जगह से टक्कर करनी है, आप चाहते हो कि एक ही टाइम पर साइड से भी टक्कर हो और सामने से भी टक्कर हो, पॉसिबल है क्या? साइड अलग एक्सेस में है और सामने एक अलग एक्सेस में है, तो या तो टायर से टायर टकराएंगे या साइड से साइड टकराएगी, दो जगह एक साथ टकरा सकते हो। तो इसीलिए दो एटम के बीच में जब मल्टीपल बॉन्ड बनता है, जब क्या बनता है, दो एटम के बीच में जब मल्टीपल बॉन्ड बनता है, तो फिर वो दोनों हेड ऑन नहीं हो सकते, एक हेड ऑन होगा और दूसरा क्या होगा, साइड ऑन होगा। अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हेड ऑन। तो कभी भी दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो वहां कभी भी साइड ऑन नहीं होगा। साइड ऑन होने के लिए एक हेड ऑन का होना जरूरी है ना, साइड ऑन होने के लिए एक हेड ऑन का होना जरूरी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक कार्बन और एक कार्बन आ गए भैया, कहने लगे चलो आज साइड साइड खेलें, ऐसे लग जाए, और बीच में कुछ है ही नहीं है। ये पागल है क्या भाई? अगर इलेक्ट्रॉन यहां से भी शेयर करेगा तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल, और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो दूर हो जाएंगे तो ये अपने आप ही कहां टर्न हो जाएगा, ये देखो यहां टर्न हो जाएगा, और ये कहां टर्न हो जाएगा, यहाँ की ओर। तो ये दोनों कहां आ जाएंगे, सामने की ओर आ जाएंगे, आ जाएंगे नहीं, और अपने आप ही ये टर्न होकर क्या बना लेगा भैया, हेड ऑन बना लेगा कि नहीं बना लेगा? तो इसके रिपल्शन में हेड ऑन बना दिया। तो कभी भी दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या वहां पर पाई बॉन्ड बन सकता है? पाई बॉन्ड हमेशा कब बनेगा, जब मल्टीपल बॉन्ड हो दो एटम के बीच में। कितने हो, मल्टीपल बॉन्ड हो जब दो एटम्स के बीच में। जैसे मैंने ये बताया कि अब यहां तो मजबूरी है कि दोनों हेड ऑन नहीं आ सकते, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है और ये कैसा है, वाई एक्सिस में। तो वाई वाले को क्या करना पड़ेगा, पैरेलली लगना पड़ेगा। अब दो एटम के बीच में क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो दो एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो हमेशा याद रखना, एक को सिग्मा जरूर देना और दूसरे को पाए। पाए होने के लिए सिग्मा का होना जरूरी है दो एटम के बीच में, बिना सिग्मा के पाए हो ही नहीं सकता, पर सिग्मा के लिए पाए की जरूरी नहीं है। अब देखो यहां पाए है लेकिन सिग्मा नहीं है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाए होगा। मैं इस बात को यही कहकर खत्म कर सकता था, पर मैंने सोचा कि आपको पूरा समझाऊं। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, किसी को भी सिग्मा किसी को भी पाई कहते हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, सिग्मा की पाई की? पाई की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, क्यों? देखो एक बड़ी लकड़ी को तोड़ना आसान है, छोटी लकड़ी करते जाएंगे तो वो नहीं टूटेगी। तो छोटे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं और बड़े बॉन्ड वीकर होते हैं। तो जो वीक है वो बड़ा होगा, तो पाई बॉन्ड वीक है तो उसका साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और सिग्मा बॉन्ड का छोटा रहेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में ये एक दूसरे के बहुत करीब आने की कोशिश करेंगे, क्यों, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसलिए इनका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नजदीक आएगा और ओवरलैपिंग ज्यादा से ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा से ज्यादा रहेगा। समझ में आ गई बात? अब अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, तो पहले तो ये क्या बनाएगा, हेड ऑन ही बनाएगा, वो तो मजबूरी है, हेड ऑन तो बनना ही बनना है भैया, उसके बिना तो साइड ऑन बन ही नहीं सकता, रिपल्शन हो जाएगा, जो भी अभी मैंने समझाया। दूसरा ये एक्स एक्सिस में रहेगा तो ये क्या बना लेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, और एक रहेगा कौन, वाई एक्सिस में, सॉरी सॉरी जेड एक्सिस में ये रहेगा, और इसका भी एक जेड एक्सिस में रहेगा। तो क्या ये भी साइड ओवरलैपिंग नहीं कर लेगा, यहां से कर लेगा कि नहीं? तो यहां कितने बॉन्ड हो जाएंगे, तो एक सिग्मा और दो पाए। तो मल्टीपल बॉन्ड कभी भी होते हैं तो सिग्मा एक ही होता है, बाकी सब पाए होते हैं, दो एटम्स के बीच में, लेकिन दो एटम्स के बीच में। ये नहीं कि आपने लिख दिया
भैया यहां पर हमने सल्फर लगाया और हमने ये दो हाइड्रोजन लगा दिए, कहने लगे दो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा हो जाएगा एक पाई, ये नहीं खेल लेना। अरे दो एटम के बीच में तो एक ही बॉन्ड है, सिग्मा होगा, और यहां भी दो एटम्स के बीच में एक ही बॉन्ड है, तो यहां भी सिग्मा होगा, पाई नहीं होगा मेरे भाई। समझ में आ गई बात, नहीं आई? ठीक है। अब जैसे मैंने H2SO4 लिखा, बताओ H2SO4 में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है भैया? सल्फर के कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई है? ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, एक सिग्मा हो गया, एक सिग्मा हो गया, और दो पाई हो गए। टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछ ले तो दो पाई हैं, और यहां पर कितने सिग्मा हो गए? 6 सिग्मा हो गए। आ गई बात समझ में? सिग्मा और पाई समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है भैया। तो यहां पर इस तरीके से, तो ये होता है आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है। तो एस और पी के बीच में कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, वहां हमेशा सिग्मा बनेगा। एस एस के बीच में सिग्मा बनेगा, पी पी के बीच में सिग्मा भी बन सकता है और पाई भी बन सकता है, जब मल्टीपल बॉन्डिंग हो। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए बाकी का अपन देखेंगे कल।